आज मैं आपको एक मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। सड़क पर एक सैनिक आ रहा था। दाएं बाएं दाएं बाएं उसकी पीठ पर एक झोला और कमर में तलवार थी। वह लड़ाई पर गया हुआ था। अब वह घर लौट रहा था। सड़क पर उसे एक जादूगरनी मिली। वह बोली, शुभ संध्या सैनिक, तुम्हारी तलवार बहुत सुंदर है और तुम्हारा झोला खूब बड़ा है। तुम सच्चे सैनिक दिखते हो। मैं तुम्हें तुम जितना चाहोगे उतना धन दूंगी। सैनिक ने जवाब दिया, धन्यवाद बूढ़ी जादूगरनी। जादूगरनी ने उस पेड़ की तरफ इशारा किया जहां वे खड़े थे और कहा, तुम वह बड़ा पेड़ देख रहे हो? उसका तना खोखला है। तुम पेड़ पर चढ़कर उस छेद में घुस जाना और अंदर ही अंदर फिसलते हुए नीचे उतर जाना। मैं तुम्हारी कमर में एक रस्सी बांधकर ऊपर पकड़ी रहूंगी। जब तुम मुझे बुलाओगे तो मैं तुम्हें वापस खींच लूंगी। सैनिक ने पूछा, मुझे पेड़ के अंदर नीचे जाकर क्या करना होगा, बताओ। जादूगरनी बोली, पैसे लाना है और क्या करना है, और हंस पड़ी। अब मेरी बात सुनो। जब तुम बिल्कुल नीचे जाओगे तो वहां एक बड़ा गलियारा होगा। वहां 100 लैंप जलते होने के कारण तुम्हें सब कुछ साफ साफ दिखेगा। तुम्हें 3 दरवाजे मिलेंगे। तुम सबको खोल सकोगे क्योंकि उनके तालों में चाबी लगी होगी। कमरे के बीच में एक अलमारी के ऊपर तुम्हें एक कुत्ता दिखाई देगा जिसकी आंखें प्याली जितनी बड़ी होगी। पर उससे तुम घबराना मत। मैं तुम्हें एक चारखाने वाला नीला कपड़ा दूंगी। उसे तुम फर्श पर बिछाना, कुत्ते को उसके ऊपर बिठाना, फिर वह तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसके बाद अलमारी खोलना, उसमें तांबे के सिक्के होंगे, जितने चाहे उतने निकाल लेना। अगर तुम्हें चांदी के सिक्के चाहिए तो उसके लिए तुम्हें अगले कमरे में जाना होगा। वहां तुम्हें दूसरा कुत्ता मिलेगा। उसकी आंखें चक्की की पाटों की जैसी होगी, पर तुम उससे भी मत डरना। उसे भी कपड़े पर बिठाकर जितना चाहो धन ले लेना। अगर तुम सोना चाहोगे वो भी तुम्हें मिल सकता है। वह तीसरे कमरे में होगा। वहां भी एक कुत्ता होगा। कुत्ते को देखने तक इंतजार करो। उसकी आंखें शहर के गोल टावर जितनी बड़ी हैं, पर तुम चिंता मत करना। उसे भी मेरे कपड़े पर बिठाकर जितना चाहो सोना ले सकते हो और ले लेना। सैनिक बोला, यह तो बहुत अच्छा है, पर बूढ़ी जादूगरनी, मुझे तुम्हारे लिए क्या करना होगा? मैं सोचता हूँ तुम्हें भी तो कुछ चाहिए। बूढ़ी जादूगरनी ने जवाब दिया, नहीं, मुझे एक सिक्का भी नहीं चाहिए। मेरे लिए तो सिर्फ वह चकमक डिबिया ले आना जो मेरी दादी पिछली बार वहां भूल गई थी। सैनिक ने कहा, मैं तैयार हूँ, मेरी कमर में रस्सी बांधो। जादूगरनी ने रस्सी बांधते हुए कहा, यह लो मेरे चारखाने वाला कपड़ा। सैनिक पेड़ पर चढ़ा, छेद में से फिसला और गलियारे में पहुंच गया। वहां 100 से ज्यादा लैंप जल रहे थे। उसने पहला दरवाजा खोला। वहां चाय के प्याले जैसी बड़ी आंखों वाला कुत्ता बैठा उसे घूर रहा था। कुत्ते को जादूगरनी के कपड़े पर बिठाता हुआ वह बोला, तुम सुंदर हो। उसने अपनी जेबों में तांबे के सिक्के भरे, तिजोरी बंद की, कुत्ते को वापस उसी जगह बिठा दिया। फिर वह दूसरे कमरे में गया। वहां चक्की के पाट जैसी बड़ी आंखें वाला कुत्ता बैठा था। सैनिक ने खुश मिजाजी से कहा, तुम ऐसे मत देखते रहो, यह अच्छी बात नहीं है और तुम्हारी आंखें खराब हो जाएगी। उसने कुत्ते को जादूगरनी के कपड़े पर बिठा दिया और तिजोरी खोली। चांदी के सिक्के देखने पर उसने तांबे के सिक्के को निकालकर जेब में और झोला में चांदी के सिक्के भर लिया। अब वह तीसरे कमरे में गया। वहां कुत्ता इतना बड़ा था कि किसी को भी, यहाँ तक कि एक सैनिक को भी डरा सकता था। उसकी गोल टावर जितनी आंखें पहियों की तरह घूम रही थी। सैनिक ने बड़ी नरमाई से कहा, शुभ संध्या, और अपनी टोपी उतार ली क्योंकि उसने ऐसा कुत्ता कभी नहीं देखा था। कुछ देर तक वह खड़ा हुआ,
उसे देखते ही रहा, फिर अपने आप से बोला, काफी हो गया है। उसने कुत्ते को उठाकर जादूगरनी के कपड़े पर बिठाया और तिजोरी खोली। वह चिल्लाया, हे राम, मुझे बचाओ। वहां इतना सोना कि पूरा शहर खरीदा जा सकता था। दुनिया भर के सोंठ वाली मीठी रोटियां के आदमी, झूलने वाले घोड़े, टीन के सैनिक खरीदे जा सकते थे। सैनिक ने जल्दी जल्दी अपनी जेब और झोला खाली किया और सोने के सिक्के भर लिए। यही नहीं, उसने जूतों तथा टोपी को भी भर लिया। फिर उसने कुत्ते को वापस तिजोरी पर रख दिया, दरवाजा बंद किया और खोखले पेड़ में से आवाज दी, बूढ़ी जादूगरनी, मुझे ऊपर खींच लो। उसने ऊपर से पूछा, चकमक डिबिया ले ली है? सैनिक ने ईमानदारी से कहा, मैं भूल गया था। वो वापस गया और डिबिया ले आया। जादूगरनी ने उसे ऊपर खींच लिया। वो वापस सड़क पर पहुंच गया था, पर अब उसकी जेब, झोला, टोपी, जूते सब सोने से भरे थे। अब वह दूसरी तरह सोच रहा था। वह बोला, तुम्हें यह चकमक डिबिया क्यों चाहिए? जादूगरनी ने गुस्से में कहा, तुम्हें इससे क्या मतलब? मुझे किस लिए चाहिए और क्यों चाहिए? तुम्हें धन मिल गया ना, तुम अपने रखो उस धन को, तुम अपना काम करो, मुझे डिबिया दे दो। सैनिक ने कहा, मुझे फौरन बताओ कि तुम उससे क्या करोगी, नहीं तो मैं तलवार से तुम्हारा सिर उड़ा दूंगा। समझ लो। जादूगरनी ने सख्ती से कहा, नहीं बताऊंगी तो क्या करोगे? बताओ। पर उससे गलती हो गई, क्योंकि सैनिक ने सचमुच उसका सिर काट दिया और वह मर गई। सैनिक ने उसके कपड़े में सारा सोना बांधा और कंधे पर लाद कर फिर डिबिया जेब में रखी और शहर की तरफ चल दिया। शहर अच्छा था। सैनिक सबसे बढ़िया सराय में गया। वहां उसने सबसे बढ़िया कमरा मांगा, फिर अपनी पसंद का बढ़िया खाना खाया, क्योंकि अब उसके पास इतना धन था कि वह अमीर कहा जा सकता है। उसके जूते पर पॉलिश करने वाला नौकर को बड़ा ताजुब हुआ कि इतने पैसे वाला आदमी के ऐसे घिसे हुए जूते हैं। पर सैनिक को अभी खरीदारी करने का वक्त ही नहीं था। अगले दिन उसने अपने पैसे के हिसाब से अपने लिए कपड़े और जूते खरीदे। अब वह एक बड़ा आदमी बन गया। लोग उसे अपने शहर और राजा तथा उसकी सुंदर बेटी के बारे में बताने को बेचैन थे। सैनिक ने कहा, मैं उसे देखना चाहूंगा। शहर वालों ने बताया, उसे कोई नहीं देख सकता। वह एक तांबे के किले में रहती है, जिसके चारों तरफ दीवारें, बुर्ज और खाई हैं। राजा किसी को वहां नहीं जाने देता है, क्योंकि यह भविष्यवाणी की गई है कि वह एक मामूली सैनिक से शादी करेगी और राजा यह नहीं चाहता है। सैनिक सोच रहा था कि काश मैं उसे देख पाता, पर यह सोचा भी नहीं जा सकता था। वह हंसी खुशी रह रहा था, थिएटर देखने जाता था। उसने एक गाड़ी खरीद ली थी ताकि राजा के बगीचे में चक्कर लगा सके। वह गरीबों को खूब पैसे बांटता था, क्योंकि उसे याद था कि जेब में पैसे न हो तो कैसा लगता है। वह पैसे वाला बन गया था, अच्छे कपड़े पहनना था और इसलिए उसके बहुत से दोस्त थे। वे सब कहते थे कि वह सच्चा सिपाही है और बहुत दयालु है। उसे अपनी तारीफ सुनना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वह रोज रोज खर्च करता था और कहीं से कुछ मिलता नहीं था। तो जल्दी ही उसके पास से पैसे खत्म हो गए। सिर्फ 2 तांबे के सिक्के ही बचे। उसे नीचे के सुंदर कमरे से दूसरे कमरे में जाना पड़ा। अब वह खुद अपने जूते पॉलिश करता था और बड़ी सुई से उसकी मरम्मत भी करता था। उसका कोई दोस्त उससे मिलने नहीं आता था। एक शाम को बहुत अंधेरा था। वह एक मोमबत्ती भी नहीं खरीद सकता था। अचानक उसे चकमक डिबिया याद आई, जिसमें एक छोटी मोमबत्ती पड़ी थी। उसने डिबिया में से मोमबत्ती निकाली, फिर चकमक को रगड़ा। उसमें से एक चमक निकली और दरवाजे से चाय के प्याले जैसी बड़ी आंखें वाला कुत्ता आ गया। कुत्ते ने पूछा, मेरे मालिक, आपका क्या हुक्म है, बताइए। सैनिक बोला,
यह क्या? यह चकमक डिबिया तो बड़ी मजेदार है। क्या मैं जो चाहूं वो मिल सकता है? कुछ रुपये लाओ तो जरा देखता हूँ। उसने हुक्म दिया। धन्यवाद कहने में जितना वक्त लगता है उससे भी कम वक्त में कुत्ता मुंह में एक बड़ा सा बोरा लेकर आ गया। उसमें से तांबे के सिक्के भरे थे। अब सैनिक समझा कि जादूगरनी इस डिबिया को इतना कीमती क्यों समझ रही थी। एक बार जलाने पर तांबे के सिक्के की तिजोरी पर बैठा हुआ कुत्ता आया। दो बार रगड़ने पर चांदी के सिक्कों की रखवाली करने वाला कुत्ता आया और तीन बार रगड़ने पर सोने के सिक्का वाला कुत्ता आ गया। अब क्या है? अब तो किसी चीज की कमी ही नहीं है। सैनिक फिर नीचे वाले कमरे में चला गया। बढ़िया कपड़े पहनने लगा। दोस्त आने लगे। पहले की तरह वे फिर उसे याद करने लगे। एक बार दोस्तों के चले जाने के बाद जब वो अकेला बैठा था तो सोचने लगा, कितने दुख की बात है कि कोई उस सुंदर राजकुमारी को नहीं देख सकता। अगर कोई देख ही न सके तो उस खूबसूरती का क्या फायदा? क्या उसे हमेशा ऊंची दीवारें और तांबे के किले में ही छिपे रहना होगा? क्या मैं कभी उसे नहीं देख पाऊंगा? मेरी चकमक डिबिया कहाँ है? आओ इधर। उसने उसे रगड़ा। चाय के प्याले जैसी आंखों वाला कुत्ता आया। सैनिक बोला, मैं जानता हूँ कि बहुत देर हो गई है, चाहे एक मिनट के लिए ही सही, मैं उस सुंदर राजकुमारी को देखना चाहता हूँ। कुत्ता चला गया और उसी क्षण सोती राजकुमारी को पीठ पर लाद कर ले आया। वो बहुत सुंदर थी। कोई भी उसे देखकर समझ सकता था कि वह असली राजकुमारी है। सैनिक सच्चा सैनिक होने के कारण उसे चूमे बिना नहीं रह सका। कुत्ता राजकुमारी को वापस उसके तांबे के किले में छोड़ आया। सुबह माता पिता के साथ चाय पीते वक्त राजकुमारी ने उन्हें बताया कि उसने उस रात को बड़ा अजीब सपना देखा। एक बड़ा कुत्ता आया, उसे एक सैनिक के पास ले गया जिसने मुझे चूमा। रानी बोली, अच्छी कहानी है, पर वह सचमुच यह नहीं मानती थी। अगली रात उसने सोती हुई राजकुमारी की निगरानी के लिए एक बूढ़ी औरत को भेजा ताकि यह पता चल सके कि वह सपना ही है, कोई बुरी बात नहीं। सैनिक राजकुमारी को देखने के लिए इतना बेचैन था कि सह नहीं पा रहा था। उसने रात को फिर कुत्ते को उसे लाने के लिए भेजा। कुत्ता जितनी तेजी से भाग सकता था भागा, पर वह बुढ़िया भी जूते पहनी हुई थी। वह पूरा रास्ता पीछे भागती रही। जब उसने कुत्ते को घर में घुसते देखा तो दरवाजे पर चौक से एक निशान बना दिया। उसने सोचा, अब सुबह घर ढूंढना आसान होगा, और घर जाकर सो गई। कुत्ता अब राजकुमारी को किले में पहुंचाकर लौटा तो उसने देखा कि उसके मालिक के दरवाजे पर चौक का निशान है। उसने पूरे शहर के मकानों पर वैसा ही निशान बना दिया। इस होशियारी की वजह से बुढ़िया को सही दरवाजे का पता ही नहीं चल सका, क्योंकि अगले दिन सुबह राजा रानी वह बुढ़िया और राजा के अफसर शहर का वह घर ढूंढने निकले जहां राजकुमारी गई थी। पहला दरवाजा देखते ही राजा बोला, यह रहा। रानी ने दूसरा दरवाजा देखकर कहा, नहीं प्रिय, यह है, क्योंकि उसने निशान दूसरे दरवाजे पर देखा था। यह है, वह है। वह सब एक साथ चिल्ला रहे थे, क्योंकि जहां भी कोई देख रहा था दरवाजे पर वही निशान था। आखिर सब हार गए। रानी केवल सोने की गाड़ी में सवारी ही नहीं करती थी, वह बहुत चतुर भी थी। उसने सोने की कैंची निकाली, एक बड़ा सा रेशमी कपड़े का टुकड़ा काटा, उससे एक सुंदर थैला बनाया। उस थैले को कोटू के दाने से भरा और राजकुमारी की कमर से बांध दिया। उस थैले में रानी ने सिर्फ इतना ही बड़ा छेद किया था कि एक बार में कोटू का एक ही दाना गिरे, जिसे पता चल सके कि कुत्ता राजकुमारी को कहाँ ले गया था। रात में फिर कुत्ता गया ताकि राजकुमारी को पीठ पर उठाकर सैनिक के पास ले जा सके। अब सैनिक उससे इतना प्यार करने लगा कि उसकी सिर्फ एक ही इच्छा थी कि वह राजकुमार बनकर उससे शादी कर ले। कुत्ते ने ध्यान ही नहीं दिया और न उसे पता चला
कि कोटू के दाने तांबे के किले से लेकर सैनिक के कमरे तक एक लकीर छोड़ आए हैं। सुबह राजा रानी को बिना परेशानी से पता चल गया कि राजकुमारी कहाँ गई थी। उन्होंने सैनिक को जेल में डाल दिया। बेचारा सैनिक अंधेरी कोठरी में अकेला बैठा था। उसे सबसे बड़ी फिक्र यह थी कि सभी कह रहे थे कल तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। यह कोई हंसी की बात नहीं है। काश उसके पास चकमक डिबिया होती, पर वह तो उसे कमरे में भूल आया था। जब सूरज चढ़ा तो उसे खिड़की की सलाखों के बाहर लोग दिखे जो जल्दी जल्दी शहर के बड़े फाटक की तरफ जा रहे थे। फांसी शहर की दीवारों के बाहर दी जानी थी। सैनिक को ड्रमों और सैनिकों की आवाज सुनाई दे रही थी। सब भागे जा रहे थे। तभी उसे जूते बनाने वाले का एक चेला दिखाई दिया। वो अपनी टांगे इतनी ऊंची उठा रहा था जैसे कूद रहा हो। तभी उसका एक स्लीपर उछलकर सैनिक की खिड़की के पास आ गिरा। जैसे ही वह उसे लेने आया, सैनिक चिल्लाया, ए सुनो, 1 मिनट रुककर बातें तो सुनो। जब तक मैं नहीं पहुंचता तब तक वहां कुछ नहीं होगा। अगर तुम सराय तक जाकर मेरी चकमक डिबिया जो मैं वहीं भूल आया हूँ ला दोगे तो मैं तुम्हें 4 तांबे के सिक्के दूंगा, पर इसके लिए तुम्हें टांगों का इस्तेमाल करना होगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। उस लड़के के पास एक भी सिक्का नहीं था। 4 मिलने की उम्मीद में वह भागा और सैनिक को वह डिबिया लाकर दे दी। शहर के फाटक के बाहर एक फांसी का फंदा तैयार किया गया था। वहां राजा के सिपाही और सैकड़ों दूसरे लोग खड़े हुए थे। राजा और रानी अपने सुंदर सिंहासन पर बैठे थे। जज और राजा के मंत्री उनके सामने बैठे थे। सैनिक मंच पर खड़ा था। जब वह फंदा उसके गले में डाला जाने लगा तब वह बोला कि कानून के मुताबिक मरने वाली की एक इच्छा पूरी की जाती है। उसकी इच्छा सिर्फ तंबाकू का एक पाइप पीने की है। राजा मना नहीं कर पाया। सैनिक ने अपनी चकमक डिबिया निकाली, उसे रगड़ा। 1 बार, 2 बार, 3 बार, फौरन 3 कुत्ते उसके सामने आ गए। एक जिसकी आंखें चाय के प्याली जितनी थी, दूसरा उसकी आंखें चक्की की पाट जैसी थी और तीसरा जिसकी आंखें शहर के बड़े गोल टावर जितनी बड़ी थी। सैनिक चिल्लाया, मेरी मदद करो, मैं फांसी पर चढ़ना नहीं चाहता हूँ। कुत्ते जज और मंत्री की तरफ दौड़े। उन्होंने एक की टांग पकड़ी, दूसरी की नाक, फिर उन्हें हवा में इतना ऊपर उछाला कि वापस जमीन पर आकर गिरने से उनके टुकड़े टुकड़े हो गए। राजा चीखा, मुझे नहीं। पर सबसे बड़े कुत्ते ने राजा और रानी दोनों को उतना ही ऊंचा उछाला जितना औरों को उछाला था। राजा के रक्षक डर गए। लोग चिल्लाने लगे, सैनिक तुम हमारे राजा बन जाओ और राजकुमारी से शादी कर लो। सैनिक राजा के सोने की गाड़ी में सवार हुआ। तीनों कुत्ते आगे आगे नाचते हुए भौंकते रहे। हुर्रे! छोटे बच्चे सीटी बजा रहे थे। राजा के रक्षक उनको सम्मान दे रहे थे। राजकुमारी को किले से लाया गया। उसे शादी करके रानी बनाना बहुत अच्छा लगा। 1 हफ्ते तक शादी की दावत चलती रही। तीनों कुत्ते मेज पर बैठकर लोगों को आंखें दिखा दिखा कर डरा रहे थे और खूब खुश थे। और दोनों राजा रानी बनकर बहुत खुश हुए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बिल्कुल मत भूलिएगा। कहानी होती है समाप्त।